नमस्कार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। सारे फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहे हैं, बड़े बड़े शेयर मार्केट के धुरंधर भी कह रहे हैं, और हमारे जो फाइनेंस के साथी हैं वो भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। लेकिन पहले समझें कि क्या है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और क्यों किया जाना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आज इसी को समझते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर भी अच्छा लगे तो लाइक करते चलते। देखिए, जब भी हम किसी भी सोर्स से कोई भी पैसा कमाते हैं तो हमारे द्वारा जो कमाया गया धन है, जब हम उसकी कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो कि धन के रूप में ना हो, जैसे कोई स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, और उसे हम कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, यानी उसके एक अच्छे रिटर्न का इंतजार करते हैं, उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करें? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट समझें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है मिनिमम 1 साल के लिए, और मैक्सिमम 20-25 साल, 30 साल, वो कितना भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करें? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, स्किप ना करें, पॉइंट टू पॉइंट समझें। इसमें एक पहला कारण है कंपाउंडिंग। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो जमा किया हुआ पैसा है उस पर हमें कंपाउंड होकर के रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग को डिटेल में समझने के लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो भी जा करके आप देख लें। कंपाउंडिंग होने के कारण एक अच्छा खासा अमाउंट हमें मिल जाता है। दूसरा है हाई रिटर्न की संभावना। जो भी हम शेयर मार्केट में स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड के अनुसार और किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट किए गए पैसे से ज्यादा रिटर्न इन्होंने दिए हैं, तो उस आधार पर ये एक हाई रिटर्न की संभावना भी बनती है। तीसरा कारण है लो रिस्क। लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी मार्केट की अनस्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तुलना में इसमें बहुत कम रिस्क होता है। नंबर 4 है टैक्स पर प्रॉफिट। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिन पर हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता है और उनका रिटर्न कंपाउंड होकर के एक अच्छा खासा मिलता है। इसमें पीपीएफ या एनपीएस जैसी पॉलिसी शामिल है। नंबर 5 है फाइनेंशियल गोल, और सबसे मुख्य है गाड़ी खरीदना, एक घर खरीदना, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो। ये एक सभी का एक सपना होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक प्लान बनाते हैं जिसमें हमारा 10-20 साल बाद वो पैसा हमें मिल जाता है और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और नंबर 6 है मन की शांति, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो निरंतर मार्केट को नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि उसमें एक निश्चित राशि वो जमा करते रहते हैं, तो मार्केट के उतार चढ़ाव का उस पर कोई फर्क ज्यादा पड़ता ही नहीं है। तो पैसे की कंपाउंडिंग होने के कारण वो एक अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म में हमारे दिलों की धड़कनें हाई पर रहती हैं, वो हमें बड़ा सुकून रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, और जो हमारे शुरुआती लोग हैं तो अपनी शुरुआत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करनी चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा या आपका कोई और सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करते चलें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। नमस्कार।